नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर फोर्स वर्क एंड एनर्जी। अब हम नया चैप्टर फोर्स वर्क और एनर्जी का स्टार्ट कर रहे हैं। फोर्स मीन्स बल, वर्क मीन्स कार्य और एनर्जी मीन्स ऊर्जा। You do different kind of activity during the day. Some involve pushing, while some involve pulling. In a game of tug and war, both the team try to pull the rope towards their side. In a game, both the team try to pull the rope towards their side. In a game of wrestling, the opponents push each other. Whenever you push or pull object, they move. इसमें बता रहा है हम दिन भर डिफरेंट एक्टिविटी को करते हैं। कुछ जो होते हैं क्या कहते हैं, पुशिंग। तो कुछ एक्टिव में पुशिंग मतलब होता है धक्का देना, धक्का देने का होता है। कुछ पुल माने खींचने का हो जाता है। गेम में एक रस्सा कस्सी के गेम में दोनों टीम क्या करते हैं, अपनी अपनी तरफ रोप को खींचते हैं अपनी अपनी साइड में। और इन द गेम ऑफ रेसलिंग में दो अपोनेंट्स होते हैं जो विरोधी होते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं। व्हेनेवर जब पुश या पुल किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव कर जाता है। अगर पुश या पुल किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट पे तो ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है। फोर्स इज पुश और पुल। बल क्या है, या तो पुश है या तो पुल है। या तो पुश मतलब खींचना हो गया, पुल माने धक्का देना होता है। धक्का देना या खींचना एक प्रकार का बल है। व्हाट कैन फोर्स डू। फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स क्या करता है। तो द डिफरेंट थिंग्स फोर्स कैन डू आर कॉल्ड द इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स अलग अलग काम करता है, फोर्स अलग अलग काम करता है, उसे ही फोर्स का इफेक्ट कहते हैं। A force can make a stationary object move. फोर्स एक रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। You kick a stationary football on its move. अगर एक रुके हुए फुटबॉल पर हम किक करते हैं तो क्या होती है, मूव कर जाती है। A force can stop a moving object, यानी एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक भी सकता है फोर्स। You stop a moving football by applying force with your foot. अपने पैर से हम फोर्स अप्लाई करके मूविंग बॉल को रोक भी सकते हैं। देखो यहाँ रोक रहा है, स्टॉप द बॉल। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। व्हेन अ बॉलर थ्रो अ बॉल टूवर्ड्स यू, यू हिट इट विथ योर बैट एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉल। अगर कोई बॉलर तुम्हारी तरफ क्या करता है, आपकी तरफ अगर बॉल फेंकता है, टूवर्ड्स करता है, तो आप क्या करते हो, हम बैट से हिट करके उसके डायरेक्शन को क्या कर देता है, मूव कर देता है। यानी फोर्स जो होता है डायरेक्शन को मूव कर देता है। अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के शेप को भी चेंज कर सकता है। यू कैन चेंज द शेप ऑफ टूथपेस्ट ट्यूब बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट विथ योर फिंगर। अपने फिंगर से फोर्स अप्लाई करके हम टूथपेस्ट के ट्यूब के शेप को चेंज कर सकते हैं। अ फोर्स कैन मेड एन ऑब्जेक्ट मूव फास्टर। फोर्स क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को मूव को फास्ट कर सकता है, तेज कर सकता है। यू कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ द मूविंग बाइसिकल बाय पुशिंग इन द डायरेक्शन इन विच इट इज मूव। अगर जिस डायरेक्शन में साइकिल मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उसकी स्पीड को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। यानी जिस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लगता है तो स्पीड बढ़ जाती है। अगर अपोजिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो यहाँ फिगर बना हुआ है, लिखा अ फोर्स कैन स्लो डाउन एंड फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट। अ फोर्स कैन स्लो डाउन अ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन भी कर सकता है फोर्स। यू कैन स्लो डाउन द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू विच इट इज मूव। अगर किसी डायरेक्शन में कोई चीज मूव कर रही है उसके अपोजिट अगर फोर्स लगा देंगे तो उसको स्पीड को क्या कर देता है, कम कर देता है। क्लियर हो, देखो ये साइकिल चला रही है लड़की और इसके अपोजिट में धक्का दे रहा है तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखो
काइंड ऑफ फोर्स, फोर्स के प्रकार बता रहा है। मस्कुलर फोर्स, व्हेन यू यूज योर मसल्स टू पुश एंड पुल थिंग्स, वॉक, रन, साइकिल एंड सो ऑन, इट इज कॉल्ड एंड मस्कुलर फोर्स। अगर हम मस्कुलर फोर्स उसे कहते हैं कि जैसे हम अपने मस्कुलर का यूज करके पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो ये सब किसकी वजह से? ये सब फोर्स मस्कुलर फोर्स कहलाते हैं। जो इस तरह के बल जो लगते हैं वो मस्कुलर फोर्स। जैसे देखो ये रन कर रहा है, साइकिल चला रहा है, ये सब मस्कुलर फोर्स की कारीजन है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ दैट अट्रैक्ट ऑल ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ, इट कॉल्ड ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जो अर्थ हर चीज़ पर जो बल लगाती है, अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, उसी फोर्स को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी फोर्स के कारण हर चीज़ को अब अर्थ जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती, खींचती है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। फोर्स, वी मस्ट हैव नोटिस दैट एनी थिंग्स लाइक अ बॉल दैट यू थ्रो अप away falls down on the earth. This is due to the earth gravitational. अगर हम कोई बाल को ऊपर फॉरवर्ड में थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं, तो वो नीचे आ जाता है। तो किसकी वजह से? अर्थ के ग्रेविटी के कारण, अर्थ की ग्रेविटी के कारण वो नीचे आ जाता है। द अर्थ's ग्रेविटेशनल फोर्स कीप अस ऑन इट्स सरफेस। इफ देयर वाज नो ग्रेविटेशनल वी वुड टू फ्लोटिंग इन द एयर। हर चीज ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सरफेस पे नीचे की तरफ आती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो क्या होते? हम एयर में फ्लोट करते, तैरते रहते हम लोग। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हम एयर में इधर उधर तैरते रहते, नीचे रुक ही नहीं पाते। अब फैक्टोपीडिया यानी वास्तविकता। वास्तविकता क्या है? वाटर इन द ओशन डज नॉट स्पाइल आउट ड्यू टू द ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण ही जो समुद्र का जो पानी है वो अच्छा लगकर बाहर नहीं आता, स्पाइल नहीं होता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो बाहर आ जाता समुद्र का पानी। ये वास्तविकता है। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स में क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स में लिखा हुआ है, देखो, द फोर्स दैट रजिस्ट मोशंस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। यानी वो फोर्स जो क्या करता है? विरोध करता है मोशन का, उसे क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। व्हेन यू रोल अ बॉल ऑन द फ्लोर इट स्टॉप आफ्टर मूविंग अ शॉर्ट डिस्टेंस, दिस इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर कोई बॉल मूव कर रहा है फर्श पर तो कुछ डिस्टेंस जा करने के बाद क्या होता है? रुक जाता है। ये किसकी वजह से? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से वो रुक जाता है। फॉर फ्रिक्शनल फोर्स टू एक्ट टू बॉडीज विच टू बी इज कांटेक्ट। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो दो बॉडी के कांटेक्ट में आने पर ही आता है। फ्रिक्शनल फोर्स इज मोर ऑन रफ सरफेस देन एंड स्मूथ सरफेस। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो रफ सरफेस पे ज़्यादा लगता है और मूव सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे कम होता है फ्रिक्शनल फोर्स। अब यहाँ देखो एक्टिविटी आपकी दी हुई है। टेक टू बॉल, रोल वन ऑन द फ्लोर एंड द अदर ऑन द रोड, मेक a note to the distance they cover. You will observe that the ball on the road stop after a short distance, while the ball that roll on the floor cover a longer distance. This is because the force of friction is moved on the rough surface rather than smooth surface. अभी जो आपको बताया ना बेटा, इसमें क्या बताया कि अगर हम दो बाल को मूव करा देते हैं रोड पर और स्मूथ सरफेस पर, तो जो रोड पर बाल मूव करेगी वो कुछ डिस्टेंस, थोड़ा डिस्टेंस जाने के बाद रुक जाएगी, लेकिन जो स्मूथ सरफेस पे होगी वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। इससे क्या प्रूफ होता है? इससे प्रूफ होता है कि रफ सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगता है, इसलिए वो जल्दी रुक गई, और स्मूथ सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है, जिससे वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, अब दूसरा इसमें फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन आयरन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड
मैग्नेटिक फोर्स, वो फोर्स जो मैग्नेट के द्वारा आयरन पर लगता है उसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अब एक्टिविटी में क्या करा, एक्टिविटी में कह रहा है कि टेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट लाइक अ इरेजर, पिन, प्लास्टिक स्केल, नेल एंड की, गेट देम क्लोज टू a magnet one by one. You will observe that pin, nail and key all made of iron get attracted towards the magnet, while the erasers and plastic scales do not attract towards the magnet. इसमें कह रहा है कि कौन क्या क्या चीज़ ले लें, पिन ले लें, प्लास्टिक ले लें, स्केल ले लें, प्लास्टिक स्केल ले लें, नेल ले लें, की ले लें, ये सब वन बाय वन करके हम मैग्नेट के पास ले जाएं तो हम देखते हैं कि जो चीज़ें लोहे की बनी होती हैं उसको क्या करता है, मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, और जो लोहे की नहीं है, प्लास्टिक की हैं या और चीज़ की हैं, उनको अट्रैक्ट नहीं करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इफ़ यू रब टू inflated balloons against a woolen cloth and bring the balloon close to each other, you will observe that the move away from each other. This is because the electrostatic force develop between them. अगर दो हम बैलून भरे हुए, हवा से भरे हुए बैलून को क्या करें, अगर हम उसको उलन के क्लॉथ पर रब करें, रगड़ें, और रगड़ने के बाद एक दूसरे को पास लाएं, एक दूसरे के पास बैलून को लाएं, तो हम देखते हैं कि वो क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं। अगर उनको एक दूसरे के पास लाते हैं तो एक दूसरे से अवे हो जाते हैं, दूर होने लगते हैं, यानी वो गैप हो जाता है, उनके बीच में पास नहीं आते हैं, गैप हो जाता है। ये किस रीजन की वजह से होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाता है। क्लियर हो गया। अब देखो आप लोग ओरल क्वेश्चन F1 में क्या लिखा है, यहाँ डैश डैश लिखा हुआ और लिखा अट्रैक्ट आयरन ऑब्जेक्ट। कौन आयरन ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, तो मैग्नेट। कौन करता है, मैग्नेट। मैग्नेट क्या करता है, आयरन ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट लिख देंगे। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है डैश डैश इज पुश आर पुल, तो पुश आर पुल क्या होता है, फोर्स, तो यहाँ फोर्स लिखोगे, फोर्स इज अ पुश आर पुल। यू यूज, हम क्या यूज करते हैं, कब, फोर्स टू किक, का बाल को किक करने के लिए, तो मस्कुलर करेंगे ना, मस्कुलर से पैर से किक मारेंगे, तो लिखेंगे यू यूज मस्कुलर फोर्स टू किक अ बाल को किक करने के लिए। द डैश डैश लिखा हुआ है, द फ्रिक्शनल फोर्स, द फ्रिक्शनल फोर्स अपोज्ड मोशंस, यानी फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, अपोज करता है, यानी अपोजिट में उल्टा लगता है। कौन लगता है, फोर्स, वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ, जो अर्थ के द्वारा लगता है उस फोर्स को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। आज के लिए बस इतना ही बेटा, अगले वीडियो में मिलेंगे, तो इतना आप लोग पढ़ना, ठीक है, बाय।